ये अभी अभी जो बालक हम लोगों के बीच आया है, एक तो कुर्सी दीजिए। हम लोगों के बीच आते थे जो पारस प्रजापति, उन्हीं का ही पोता शिव कुमार जी के पुत्र हैं। बैठ जाओ बेटा। इतनी छोटी अवस्था में देखिए, ये बालक जहां भी जाता है ठाकुर जी को लेकर के जाता है। अब लगभग 3-4 वर्षों से इसकी यह प्रक्रिया है। इतने प्यारे ठाकुर जी को लेकर के ये बालक इनका प्रसाद का, तिलक का, सब भोग वगैरह लेकर के घूमता है। हमने कल इस बालक से मिल करके हमें इतनी प्रसन्नता हुई। इस छोटी सी उम्र में, लगभग जब शुरू किया होगा तो 5 या 6 वर्ष की आयु रही होगी, तभी से बालक लगा है। इसके पिताजी के द्वारा बताए जाने पर यह घटना हमें पता चली। एक दिन ही पढ़ने गया बालक और अगरबत्ती की तिल्ली भगवान के पोशाक में लग गई, और जब ये आया तो पोशाक जल गया था। ये बालक 2 दिन खाया नहीं और रोता ही रहा, हमारे ठाकुर जी जल गए हैं, इनको आंच लग गई है, कैसे ठीक होगा। तो इस बालक के लिए, इसके रुदन को शांत करने के लिए गोपी चंदन वगैरह मंगाया गया, जाकर के इनको लगाया गया, लेप किया गया। तो ये बालक 2-3 दिन के बाद तो फिर खाना शुरू किया। जहां भी जाता है इस ऐसे ही झोले में लेकर के इनको, और ये किट बॉक्स है, इसी में सारा सामान, आप सभी लोग जितने लाइव जुड़े हैं, हम इनकी आवाज भी आप लोगों को सुना दे रहे हैं। देखिए, कथा सुनने का हम लोगों का फल है। ये बाल संत से हम लोगों की मुलाकात हुई। महाराज, इतना संत दाढ़ी जटा वाले, तिलक वालों को हम लोगों ने देखा, लेकिन ये भाव उन लोगों के अंदर हमने नहीं पाया, शायद आप लोगों ने पाया हो। इतना छोटा सा बालक, बता दो बेटा अपना नाम क्या है? पीयूष प्रजापति। कितने में पढ़ते हो? 5 में। आई कितने दिनों से तुम पूजा कर रहे हो? लगभग 1 साल। 1-2 साल से। इनकी पूजा को देख करके अयोध्या के परम संत शिवदास महाराज, जब ये बालक पूजा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि बेटा, तू ये पूजा कर रहे हो, ये तो तुम्हारा निरर्थक जा रहा है, आओ हम तुम्हें गुरुमुख कर दें। तो इतनी छोटी अवस्था में ये बालक संत से गुरुमुख भी हो चुका है, ये मंत्र भी ले चुका है। तो हम जैसे अवध कांड में भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पर जाते हैं, अब भरद्वाज जी कहते हैं, ए भरत, तुम्हारा दर्शन जो हुआ है ना, हमारे पूरे साधनों का फल रहा, जो कि राम लक्ष्मण और जानकी का दर्शन हुआ। लेकिन राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन का फल यह है कि भरत तुम्हारा दर्शन हुआ। ये महाराज हम लोगों का पुण्य का, पूर्व का प्रारब्ध जो पुण्य संयुक्त है, उससे भागवत की कथा, भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं कि भागवत की कथा की देन है कि बाल संत से हम लोगों का मिलन हुआ। हम लोग मंगल कामना इनके लिए यही करें कि छोटी सी आयु है, आयु बढ़ने पर इनका कुसंग न हो जाए, कुसंग से बचे रहें, और भगवान से इनका मिलन हो। और इनके माता पिता को हम बार बार नमन करते हुए, महाराज ये ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है बालक, ये लोग नहीं कुछ किए हैं, लेकिन पारस प्रजापति शिवदास जी के गुरु जी जो आते थे फलहारी बाबा, उनकी बहुत सेवा किए हैं। आई संत का प्रसाद प्राप्त हुआ है, जो कि कुल को तारने के लिए बालक, इतनी छोटी अवस्था में जो भाव है, भगवान भी कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस बालक से हमने पूछा,
कब पूजा करते हो बेटा? सुबह में 6:30 बजे से और शाम को 6:30 बजे। दोनों मीटिंग हुई। बालक बिल्कुल समय से, कल हमसे ही 7 बजे मिला। यह बालक बोला कि लेट हो रहा है। हमारे भगवान अभी बालक हैं, इनको हम सुला नहीं पाएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस समय से नहीं सोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हमने कहा कि भोर में लोग जगाते हैं, आप क्यों नहीं इनको भोर में जगाते हैं? तो इन्होंने कहा छोटे नन्हे से बालक हैं ना, ये जब ज्यादा पहले जग जाएंगे तो इनको जुकाम हो जाएगी। इतनी छोटी अवस्था में इस बालक का भाव यह है। हम इस बालक के भाव को और ऐसे बाल संत को इस व्यासपीठ से कोटिशः नमन कर रहे हैं और इनको एक छोटी सी भेंट इनकी अवस्था के अनुसार हम देना चाहेंगे। ये आपके लिए है और कोटिशः नमन करते हुए आप अपने लिए तनी कुर्सी इनके 10 भाई भैया, और ठाकुर जी तब तक यहीं रहेंगे जब तक कथा होगी। यह भाव है और ये भाव होना चाहिए। जिस दिन ई भाव आएगा उसी दिन भगवान बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। हम लोग कथा कहानी में सुने थे, गाया जाता है, वो बुढ़िया मैया थी जो कि वृंदावन से मूर्ति ले आई थी और उसके लिए रुदन करती थी। वो गिर गई मूर्ति, एक दिन तो रोती थी और उस पर लोग बहुत तरह तरह के गेय बनाए और गाए, भगत के बस में है भगवान। लेकिन कल इस बालक से मिलकर के हमें भी यह लगा भगवान इसे जल्द ही मिलेंगे और हमारे द्वारा कुछ पुण्य किया हुआ हो तो इस बालक के लिए हम समर्पित करते हैं कि इसे भगवान से जल्दी मिलन हो, जो इसकी लालसा है वह पूर्ण हो। आवे हम लोग इस भाव के साथ कथा से जुड़े। सुखदेव जी राजा परीक्षित को पुंसवन व्रत को बताते हुए बता रहे हैं, परीक्षित भगवान का पूजन वंदन करें कैसे, किस मंत्र से। जो बचा हुआ भाग रहे नैवेद्य का उसे 12 आहुतियों में भगवान को समर्पित कर दें।